आइए आज दिशाज़ हब में आप सभी को अपने भाइयों से मिलाती हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार है और इस बार मुझे पता नहीं कैसे छुट्टी मिल गई रक्षाबंधन मनाने की, जो कि पूरे 15 साल बाद मैं ये त्यौहार मनाने जा रही हूँ। मन में बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं अपने भाइयों से मिलूँगी, उन्हें राखी बांधूँगी। बहुत सारे सवाल जवाब मेरे मन में चल रहे हैं। तो आज इस व्लॉग में प्यारा सा रक्षाबंधन फेस्टिवल मैंने कैसे सेलिब्रेट किया अपने भाइयों के साथ, वही सब कुछ मैं बोल तो नहीं सकती, अपनी फीलिंग्स जता तो नहीं सकती, पर जो भी है इस व्लॉग में मैं आपके साथ आज वही सब शेयर करने वाली हूँ। मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि यार आखिर विदाई हम लड़कियों की ही क्यों होती है, पर क्या करें। हो सकता है कि हमारी तकदीर में लिखा हो कि हमें इससे भी और अच्छा परिवार मिले या उस परिवार को हमारी ज़रूरत हो, तो भगवान हमें उस परिवार में डाल देते हैं। पर ठीक है, कैसा भी है जो भी है, मन में मेरे भी बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे थे। मुझे लगता है हर लड़की के मन में ये होगा ही। अब क्योंकि मेरा मायका उड़ीसा में है और मेरा ससुराल पुणे में है, तो बहुत सारे सवाल जवाब आते हैं। रक्षाबंधन आने से पहले ही मन में खुशियाँ झांकती हैं कि शायद इस बार मौका मिल जाए रक्षाबंधन में जाने का, पर पता नहीं 15 साल कैसे निकल गए और पूरे 15 साल बाद आज ये प्यारा सा मौका मुझे मिल गया। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए दिशाज़ हब के एंड तक और देखते रहिए रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। राखी का त्यौहार सच में बहुत खुशियों वाला होता है। त्यौहार तो वैसे सभी खुशियों वाले होते हैं, बट ये तो बहनों के लिए और भाइयों के लिए सच में एक, कहते हैं ना, भगवान ने जो भी बनाया है ये त्यौहार बनाकर बहुत अच्छा किया है। जो भी हमारे मन मुटाव होते हैं वो इस त्यौहार में ही आकर बोलते ना, इस त्यौहार में उसका एंड हो जाता है। सारे गिले शिकवे सब दूर हो जाते हैं। मेरे और भी कज़न्स आई थी, हमने धूम मचाया। सबसे पहले रक्षाबंधन यानी कि राखी बांधा हमने, उसके बाद हम सब भाई बहन मिलकर ऐसे ही चले गए। हमारे कज़न्स और भी मेरी कज़न्स रहते हैं, मेरी बुआ रहती है, हम बुआ के घर गए, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। पूरा दिन हम भाई बहन हम लोग सब एक साथ हमने बिताया। बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा लगा मुझे। पर सच में अगर मेरे बेटे करण ने मुझे फ़ोर्स नहीं किया होता था ना, तो मैं शायद इस बार भी नहीं आ पाती। हमेशा की तरह एक मन में सोच रहती है ना, वो सोच मन में ही दबा कर बैठ जाती। इस बार मेरे बेटे ने मुझे बहुत बहुत फ़ोर्स किया, मम्मा आप जाओ, आपको जाना ही होगा, इस बार आपको जाना ही होगा। करण जब छोटा था तो उसकी वजह से मैं नहीं जा सकती थी। बहुत ही प्रॉब्लम होता था, और जॉइंट फैमिली की वजह से कभी कुछ रीज़न्स तो बहुत सारे होते हैं। अब मेरा बेटा ऐसा लगता है कि बहुत समझदार हो गया है। उसने मुझे बहुत हमेशा वो मेरे साथ रहता है, मुझे कोऑपरेट करता है। तो इस बार उसी की वजह से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मन में आई। उसने बोला मम्मा अब जाओ, जाओ। तो करण और मैं इस बार आ गए। 10 दिन की ही लीव मिली, छुट्टी मिली, बट उस 10 दिन में हमने, ऐसा लगता है कि हमने पूरी ज़िंदगी जी ली। बहुत एंजॉय किया। मेरे लिए 10 दिन इतने, मैं क्या ही बोलूँ, मेरे लिए बहुत ही अनमोल रह गए ये 10 दिन। और 10 दिन कैसे निकल गए ये भी पता नहीं चला। आज मेरी वापस पुणे जाने की तैयारी हो रही है। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं थोड़े से एडिटिंग करती गई, पिक्स डालती गई, और आज सोचा कि फाइनली चलिए मैं एक वीडियो बना ही लेती हूँ। अब रक्षाबंधन वाले दिन मज़े की बात एक और हो गई, क्योंकि मैं जब सबको राखी बांध रही थी तो मैंने करण को बोला था सबके पिक्स निकालने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। मेरे पिक्स निकालते करण की ही आंखों में पानी आ गया। करण बहुत, पता नहीं क्यों, इमोशनल हो गया, क्योंकि उसके कलाई में राखी ही नहीं बंधी, और मुझे एकदम, मैं अपने खुशी में इतनी बिज़ी हो गई कि मुझे ये ध्यान ही नहीं था कि भाई मेरे बेटे को भी कोई तो राखी बांधे। ऐसे तो बहुत सारे हैं, मेरे कज़न्स के बच्चे लोग हैं, बहुत है। करण की भी कज़न है जो पुणे में रहती है, तो अब वो पुणे में रहती है और करण हमेशा उससे राखी बंधवाता है। तो इस बार करण मेरे साथ उड़ीसा आ गया, तो करण को उसकी याद आ रही थी। तो ऐसे हम सारे इमोशनल भी हो रहे थे, हमें एक खुशी भी हो रही थी। फिर करण को, मेरी कज़न है, उसकी छोटी सी गुड़िया हुई अभी, फिर उसने उसको राखी बांधा, तो करण की भी आंखों में पानी आ गया। तो पूरा दिन ऐसे ही हमारा निकल गया। फिर हम साथ में सब भाई बहन मिलकर चले गए, ऐसे ही एक राउंड मारने ऐसे चले गए। थोड़ा सा नाश्ता वगैरह खा पी के फिर हम लोग
मिलकर मतलब घर वापस आए। पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया, मतलब बहुत अच्छा लगा। इतनी खुशी हुई मन में, इतनी खुशी हुई कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब ये जो दिन आता है ना, ये एकदम और और मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई मैं इसे कैसे डिस्क्राइब करूँ। तो दोस्तों बस यही मेरी खुशी थी। मुझे लगा मैं इतने एक्साइटमेंट भी मेरे मन में था और मैं बहुत खुश थी, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ भी ये शेयर करना चाहिए। चलिए दिशाज़ हब में आज के लिए इतना ही। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहन को ढेर सारा प्यार दिशाज़ हब की ओर से। चलिए दोस्तों, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट कुछ ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ ओनली ऑन दिशाज़ हब पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।